मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जानिब से खुतबा जुमा की वक्फ बोर्ड से जांच करवाने के नोटिस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पूछा है कि क्या अब बीजेपी वाले हमें बताएंगे कि मजहब क्या है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी हुकूमत की ज़ेर क़यादत कारकर्द वक्फ बोर्ड ने तमाम मसाजिद के मुतवल्लियों को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि वो हर जुमा की नमाज से पहले जो खुतबा देते हैं उसकी जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं और बोर्ड की इजाज़त के बगैर खुतबा न दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सर्कुलर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी हुकूमत का वक्फ बोर्ड चाहता है कि खतीब को जुमा का खुतबा देने से पहले उसे वक्फ बोर्ड से जांच करवाना चाहिए और बोर्ड की इजाज़त के बगैर खुतबा नहीं देना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि क्या बीजेपी वाले हमें बताएंगे कि मजहब क्या है, क्या अब मजहब पर चलने के लिए उनसे इजाज़त लेनी होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। अगर उनके पास इस तरह का कोई कानूनी इख्तियार होता तो ये आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी होती। हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप द्रुशेट्टी ने शेखपेट इलाके के नारायणम्मा इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा को डेटा एंट्री रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। महकमे मनसूबाबंदी के ज़ेर एहतमाम शेखपेट के नारायणम्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए एक तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। रियासती नोडल ऑफिसर वो हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप द्रुशेट्टी ने प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए तलबा को डेटा एंट्री रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि वो जिम्मेदारी के साथ जामे खानदानी सर्वे का डेटा एंट्री करें। उन्होंने ऐलान किया है कि रियासत भर में अब तक तकरीबन 50% सर्वे मुकम्मल किया गया है और 20,000 से ज़ायद डेटा एंट्री ऑपरेटर्स मुकर्रर किए गए हैं। नलगुंडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के वाक़े ने हंगामा बर्पा कर दिया। एक जूनियर डॉक्टर और 3 मेडिकल के तलबा शराब के नशे में रैगिंग में मुलविस पाए गए। रैगिंग के खिलाफ हुकूमतें चाहे कितने ही क़वानीन बना लें लेकिन इसे रोकने में नाकाम ही होती हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैगिंग के नाम पर तालिब इल्मों को परेशान करने के वाक़यात वक्फे से मंजर-ए-आम पर आते रहते हैं। हाल ही में नलगुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का वाक़या पेश आया जिसने हंगामा बर्पा कर दिया है। साल 2019 में नलगुंडा जिला के सरकारी जनरल अस्पताल के ताउन से कायम किए गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तलबा ने प्रिंसिपल से शिकायत की है कि उन्हें हरासा किया जाता है। इस वाक़े का इल्म होने पर प्रिंसिपल ने तहकीकात का हुक्म दिया। एंटी रैगिंग कमेटी ने जिला कलेक्टर और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को बादस तहकीकात एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक जूनियर डॉक्टर और 3 मेडिकल स्टूडेंट्स शराब के नशे में रैगिंग करते पाए गए। 2020 बैच के 2 मेडिकल तालिब इल्मों को रैगिंग के इल्ज़ाम में 6 माह, 2023 बैच के एक तालिब इल्म को 1 माह और एक जूनियर डॉक्टर को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इब्राहिमपट्टनम हल्के के ब्रह्मनपल्ली श्रीनिवासा रंगापुरम कॉलोनी में कबायलियों के घरों के दरमियान 33 किलोवाट की हाई टेंशन तारें बिछाई गई हैं जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल में पेश आए वाक़े को गुजरे कुछ ही दिन हुए होंगे कि कबायलियों पर एक और जुल्म किया गया है। ज़राए ने बताया है कि इब्राहिमपट्टनम हल्के के ब्राह्मणपल्ली में श्रीनिवासा रंगापुरम कॉलोनी में 33 किलोवाट की हाई टेंशन बरकी तारें बिछाई गई हैं। लोगों का कहना है कि तारें खुली अराजियात पर बिछाई जानी थी, ताहम उसे कबायली घरों के दरमियान बिछाया गया है। सैकड़ों पुलिस एहलकारों की मदद से महकमा बिजली के एहलकारों ने मासूम कबायलियों की जान की परवाह किए बगैर हाई टेंशन तार बिछा दिए। कॉलोनी के मकीनों ने मुकामी MLA की हिमायत से बरकी ओहदेदारों को रिश्वत देकर उनके घरों के दरमियान हाई टेंशन वायर बिछाने पर बरहमी जाहिर की है। నేను ఇస్తానని కాదు, అడిగినందుకు నిన్ను బుక్ చేస్తారు, లక్షం అడిగినందుకు అవునయ్యా మా అందుకే నేను బుక్ చేస్తా అంటారు అందరు కానీ నువ్వు నేరస్తుడు ఫస్ట్ అసలు లంచం ఇస్తాను అవసరం వచ్చినప్పుడు
ఎవరు అడిగారో అది చెప్పేసి చెప్పు అందరు ముంగట చెప్పు. మదన్న చెప్తున్నాను కదా, పల్నాడు మదన్న నన్ను ఓ రోజు సాయంత్రం ఫోన్ చేసి పిలిపించుకున్నాను ఇంటికి, సామా భీమరెడ్డి ఇంటికి. భీమరెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి పోతామని చెప్తున్నా, అదే కదా చెప్పింది. అందుకని ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. భీమిరెడ్డి ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నావు కదా, వాళ్ళ మదన కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుంది. మీకు అర్థమైందా? ₹1,00,000 మాకు ఇయ్యి, ఇడికెళ్ళి పోనీ. ఇక అడిగిరంట సార్ ₹1,00,000. మీకు అర్థం కాదు. వీటికి వెళ్ళి పోతే ₹1,00,000 వాళ్ళకి ఇవ్వండి సార్ క్యాష్ కాంపెన్సేషన్ అని అన్నారు. దానికి సరే నేను మా వాళ్ళతో మాట్లాడి చెప్తాను, ₹1,00,000 అడిగినరు మీరేం పోవడానికి అని చెప్పి. మరి ఇవన్నీ మీకు తెలియవు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది. గోపిచంద్ గారు దొరికిపోయారు లేండి, ఆగండి. మంచిగా దొరికిపోయారు గోపిచంద్ గారు. అది ఉత్తది కాదు, అది నా దగ్గర వీడియో ఉంది, మాట్లాడిన వీడియో ఉంది. నేను అది కాదు, నేను సంప్రదింపులు జరపలేదని అంటలేదు. నేను సంప్రదింపులు 3 నెలల నుంచి నేను ఎక్కడో మియాపూర్ లో ఉంటా, నేను తిరుగుతున్నా ఈ పని మీద. बीजेपी रहनुमा अमर सिंह तलावत ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह मूसा नदी को खूबसूरत बनाने से पहले इंतखाबात के वक्त ऐलान की गई 6 जमानतों पर अमल दरामद करे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मूसा नदी के किनारे रहने वालों की हालत जार को समझने के लिए उनके साथ रहने के चैलेंज को कबूल करते हुए बीजेपी के तकरीबन 20 सीनियर रहनुमाओं ने मूसा नदी के मुतासिरीन के साथ शब बसरी की, उनके साथ खाना भी खाया, जिनमें साबिक वजीर अमर सिंह तलावत भी शामिल हैं। बताया जाता है कि 20 कायदीन 113 असम्बली हलकों के तहत आने वाले इलाकों में क़याम करेंगे, मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल करेंगे। साबिक वजीर अमर सिंह तलावत ने पुराना पुल के पास मौजूद बस्ती में रात गुजारी और इतवार को उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। दनियासना मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर कायद ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे को लेकर तेलंगाना हुकूमत को आड़े हाथों लिया और मुतालबा किया कि वो मूसा नदी को खूबसूरत बनाने से पहले उसमें छोड़े जाने वाले नाले का पानी रोकें और तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों पर अमल करें। भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड लेकर गरीबों के साथ खड़े होने के लिए निश्चय कर लिया है। वो कहता है कि गरीबों को ज़बरदस्ती से सरकार सता रही है, जबकि ये लोग काबिल है, ये लोग रजिस्ट्रेशन पेपर्स है इनके पास घर का टैक्स भर रहे हैं लोग, बिजली का बिल भर रहे हैं लोग, पानी का बिल भर रहे हैं लोग। जब इतने सारे पैसे लेकर सुविधा आपने दिया है, ऐसे लोगों को जो है ना, अब जो सरकार है वो जुल्म कर रही है इन लोगों के ऊपर। इस जुल्म के ख़िलाफ़ में हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो नदी है, बाजू में जो मूसी रिवर चल रही है, मूसी रिवर के ठीक करने के लिए, मूसी रिवर को सुंदरीकरण करने के लिए, मूसी नदी को जो है ना ठीक से लोगों को जो है ना अमल में लाने के लिए अगर कोई काम करते हैं, जिसके लिए हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि मूसी नदी निज़ाम ने इसको बहुत अच्छे ढंग से चौड़ेपन से बनाया है। उनको बड़ी नज़र से, उनकी सोच से इधर उधर 2 किनारों पे जो लोग बसे हैं उनको कोई तकलीफ़ न हो, ऐसी विचार से उन्होंने बनाया है। और कोई लोग जो है ना नदी के अंदर जो है ना खेती बाड़ी कर ले रहे हैं, कोई जो गरीब लोग हैं, तो आपको जहाँ दिक्कत है, जहाँ सुंदरीकरण कर सकते, आप जो है ना बगीचा बनाइए, अच्छे से अच्छे जो है ना पार्क बनाइए, जिस ढंग से आप बना ना सकते हैं बनाइए। और लेकिन जो सारे हैदराबाद का ड्रेन अगर इस नदी में पहुँच रहा है, तो मूसी नदी जो है ना गंदी होती जा रही है। आप उसको सुधारने के लिए कोई योजना बनाइए। आपको उस योजना से इस नदी को पवित्र बनाने में कामयाबी मिलती है। ऐसी नदी को आप अपवित्र बनाने के काम तो कर रहे हैं। एक तरफ तो ड्रेनेज खुला कर दिए, हर गांव वाला जो है ना आ रहा है, हर घर वाला जो है ना अपना कनेक्शन मूसी नदी के अंदर
छुड़ा दे रहा है। तो उससे हो रहा ये है कि मूसी नदी में बदबू पैदा हो रहा है, जो पड़ोसियों को नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मूसी नदी को सुधारने के लिए आप जो भी स्टेप लेंगे उसके लिए हमारी जनता आपको साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जनता को आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हटाने की कोशिश किए तो हमारे से पहले जनता ही आपसे भिड़ जाती है। जनता आपसे भिड़ के हमारा स्टेट का नाम बदनाम करने की जगह आप खुद जो है ना जनता के पास जाइए, जनता से जो है ना राय मशवरा कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जनता के साथ में जब बातचीत किया, आपके भाषण का दौरा मैंने दिया, आप महाराष्ट्र में कहे हम 6 पॉइंट जो योजना लिए थे, 6 गारंटी वाली जो बात थी, बोले हम ये कर दिए, गारंटी वो हो गई। भाई किसानों को आप कितना जो है ना ऋण माफ़ कर दिया है, कितना जो है ना कर्ज माफ़ कर दिया है, कितना इंटरेस्ट माफ़ कर दिया है, उसका तो जायज़ा दीजिए। और उन बसों में जो है ना महिलाओं के लिए आप सुविधा कर रहे हैं, वो कितने जो है ना किस इलाके में घूम रही उसके बारे में तो आप जानिए। आपके 6 गारंटी पहले पूरा कीजिए, उसके बाद मूसी नदी की गारंटी के लिए आइए, आपको सहूलत होगा और जनता को सहूलत होगा। जनता की सहूलत के लिए हम एक नया प्रपोजल आपको देते हैं। आपके ऑफिसर लोग दिए या नहीं दिए मैं ये नहीं जानता, लेकिन मूसी नदी यहाँ से पूरा आखिरी तक जाती है, वहाँ से एक रोड फार्मेशन आप जो है ना पिल्लर डाल के कीजिए। मूसी नदी की ज़मीन आप कब्जा मत कीजिए। आप सरकार है तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी बसेस चलने के लिए, लोगों को सहूलत के लिए जो है ना एक रोड फार्मेशन कीजिए, पिलर्स के ऊपर से ओवर ब्रिज बनाइए ताकि जो है ना जनता को सहूलत हो सके। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट के सामने से पत्थरगट्टी से इधर जो रोड आती है हाई कोर्ट के सामने से, वहाँ इतनी पब्लिक, इतनी ट्रैफिक है कि लोग चलना मुश्किल है। ऐसे ट्रैफिक को सही दिशा देने की कोशिश जो है ना गवर्नमेंट करना चाहिए। प्रगति के नाम पे हमारे प्राण संकट में न डाले, प्रगति के नाम पे प्रगति नगर के लोगों का प्राण संकट में न डाले, ऐसा मैं जो है ना गवर्नमेंट से अर्ज करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि सरकार खुद चीफ मिनिस्टर ही उतर के यहाँ आए और जनता से, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से आप बात कीजिए, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आपके एमपी, आपके एमएलए, आपके कारपोरेटर अगर होना बोले तो अपोजिशन वालों को बुलाए तो हम भी आते, लेकिन जनता से पहले सुनो, जनता क्या बोलती है आपको, जनता के मन में क्या है, जनता का विचार क्या है, उसको जो है ना हम साथ देने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की इबादत गाहें छीनना चाहती है। अवाम मोहब्बत फैलाने वालों को अपना वोट देकर कामयाब करें। बैरिस्टर ओवैसी ने मालेगांव के रौनकाबाद चौक में एक जबरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी और उसकी साथी जमातें मुल्क से वक्फ को खत्म करना और बर्बाद करना चाहती हैं। वक्फ तरमीमी बिल इसीलिए लाया गया है कि मुसलमानों से उनकी मसाजिद, दरगाहें, खानाखाहें और कब्रस्तान छीन लिए जाएं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जिस वक्त वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया था, उस वक्त एकनाथ शिंदे, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप ने बीजेपी का साथ दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे के एमपीज ऐवान से गैर हाजिर थे। इस तरह से उन्होंने भी वक्फ बिल का साथ दिया है और आज यही जमातें अवाम के दरमियान आकर हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और अवाम से अपील की कि वो मोहब्बत फैलाने वालों को कामयाब करें। मोदी आजकल फजीलतुल शेख बन चुके हैं हनफी फिक़्ह के मामलात में। वो ये कह रहे हैं कि कोई वक्फ औलाद उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो अपनी बेटी के हुकूक को नहीं दे देता बाप के जायदाद में। हम नरेंद्र मोदी को ये बताना चाह रहे हैं कि वक्फ औलाद में भी एक वालिद या कोई भी उसकी माँ अपनी पूरी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करती है, उसका बेनिफिशियरी अपने बेटे और बेटियों को बनाती है। उसका मुतवल्ली कोई मर्द भी हो सकता है और खातून भी हो सकती है, मगर नरेंद्र मोदी वक्फ औलाद को ख़त्म करना चाहती हैं।
वक्फ बोर्ड में, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में, रियासती वक्फ बोर्ड में पूरे अराकीन अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान होते हैं। मोदी ये करना चाहते हैं कि ज़रूरी 2 गैर मुस्लिम होंगे और उनको इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट नॉमिनेट भी कर सकती है कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम हजरात को वक्फ का मेंबर बनाया जा सकता है इस बिल में। आप बताइए, जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर अगर किसी जायदाद अगर वक्फ की आज मालेगांव में है, उसकी कमेटी में कोई भी गैर मारूफ शख्स को बना दिया जाएगा। मकसद एक ही है कि भारत में वक्फ की जायदादों को ख़त्म करके रख दिया जाए, किस तरीके से मस्जिदों को छीन लिया जाए, किस तरीके से दरगाहों को उसमें एक तनाज़ा पैदा कर दे, क़ब्रस्तान की ज़मीनों को हासिल कर ले। इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करके चले गए, मोदी बोल रहे नहीं अब नहीं रहेगा सेक्शन। वो लिमिटेशन पीरियड है जो हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता, इस बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ पर लागू होगा। मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए। और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं कि जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं। तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने सूर्यापेट जिले के टेक्लूमेटा IKP मरकज का दौरा करते हुए अनाज की खरीदारी के अमल का मुआयना किया। तेलंगाना में अनाज की खरीदारी का अमल जारी है। किसान अपनी काटी हुई फसलें लाकर खरीदारी मराकज पर फरोख्त कर रहे हैं। रियासती वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने इतवार की सुबह सूर्यापेट जिले के टेकुमेटला IKP सेंटर का दौरा किया और वहां जारी खरीदारी के अमल का मुआयना भी किया। बाद उन्होंने किसानों से बातचीत की और किसानों के लाए गए धान की भी जांच की। वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने किसानों को कहा कि हुकूमत उन्हें इमदादी कीमत फराहम करने के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाएगी। तरी असरा उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो धान की कटाई मुकम्मिल होने के बाद खेतों में धान के भूसे और लकड़ी को नजर आतिश ना करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से ज़मीन अपनी सरखेज़ी खो देती है। అంటే భూమిలో ఉండే మీకు ఉపయోగపడేటటువంటి ఇది చచ్చిపోతుంది. పంటకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఉప్పు పెడితే చచ్చిపోతాయి. ఉప్పు పెట్టొద్దు. మనవాళ్ళకి కూడా చెప్పు. लागरचर्ला फार्मा मुतासरीन कौमी SC और ST कमीशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए दिल्ली रवाना हुए। लागरचर्ला फार्मा मुतासरीन ने कानूनी जंग छेड़ दी है। मुतासरीन हफ्ते को ही रियासती हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ रियासती SC और ST कमीशन से शिकायत कर चुके हैं और अब वो कौमी SC और ST कमीशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए तैयार हैं। इसी के चलते वो दिल्ली रवाना हुए। इतवार की सुबह साबिक वजीर सत्यवती राठौड़ व दीगर कायदीन के हमरा मुतासरीन दिल्ली पहुंचे। पीर को वो कौमी SC और ST कमीशन के चेयरमैन और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। मुतासरीन में शामिल एक खातून P ज्योति ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए LOP राहुल गांधी से मुतालबा किया है कि वो कोडंगल का दौरा करें। उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी कोडंगल नहीं आ सकते तो वो उन्हें उनका पता बता दे। मुतासरीन खुद ही राहुल गांधी से मुलाकात के लिए जाएंगे। అందుకని రాహుల్ గాంధీ అన్న ఏడున్నా మా కొడంగల్ గడ్డకు రావాలి, లేకపోతే మేమన్నా పోతాం, అన్న దగ్గరికి మేమన్నా పోతాం. ఏడున్నాడు ఆ అడ్రస్ మాకు చెప్పమనండి, మేము పోతాం. లేకపోతే కొడంగల్కి రమ్మని చెప్పండి రాహుల్ గాంధీ అన్నకు. हैदराबाद कमिश्नर की नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने बोयनपल्ली पुलिस के साथ मुबैना तौर पर मिलावटशुदा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके बाजार में फरोख्त करने वाले 8 अफराद को पकड़कर 1500 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट व दीगर अशिया जब्त कर ली। ज़राए ने बताया कि टास्क फोर्स टीम और बोयनपल्ली पुलिस ने ओल्ड बोयनपल्ली में सोनी गोल्ड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट नाम के
एक यूनिट पर छापा मारा। शकील अहमद पिछले कुछ दिनों से इस यूनिट को चला रहा था, जहां पर नाकस मियार का अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो रहा था। डीसीपी टास्क फोर्स YVS सुधेंद्रा ने बताया कि ये गिरोह नुकसानदा केमिकल मिलाकर अदरक लहसुन तैयार करते हुए उसे डब्बों में पैक कर बाजार में फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि मोहम्मद शकील अहमद व दीगर मफरूर बताए गए हैं। हुकाम ने 1500 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट, 55 किलो सिट्रिक एसिड, तकरीबन 500 किलो सड़ा हुआ पेस्ट और मशीनें वगैरह जब्त कर ली। रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा में वाक़े दरगाह अमीन पीर के सालाना उर्स का 16 नवंबर से आगाज हो गया। उर्स तकारीब 21 नवंबर तक मुनक़िद की जाएंगी। कड़पा में वाक़े दरगाह अमीन पीर, जिसे पैदा दरगाह भी कहा जाता है, का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। उर्स तकरीबात 16 नवंबर से शुरू हुई हैं, जो कि 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। उर्स तकरीबात के हिस्से के तौर पर पहले दिन गंधा महा उत्सव का एहतमाम किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र भर से हजारों अकीदतमंद एक हफ्ते तक जारी रहने वाले उर्स तकरीबात में हिस्सा लेते हैं। दूर दूर से अकीदतमंद अपनी मन्नतें मुरादें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। मशहूर गुलकार AR रहमान ने भी अपनी अहलिया के हमरा दरगाह पहुंचकर चादर पेश की और दुआओं का एहतमाम भी किया। खम्मम मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी के इंचार्ज व फैकल्टी मेंबर को एक तालिब इल्म की रैगिंग करने पर एंटी रैगिंग कमेटी से हटा दिया गया। जराये ने बताया है कि खम्मम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साले अव्वल के एक तालिब इल्म ने एंटी रैगिंग कमेटी के इंचार्ज व फैकल्टी मेंबर से राब्ता किया था, ताकि साले दुआम के तुलबा की जानिब से की जा रही हरासानी की शिकायत की जा सके। जराये के मुताबिक वरंगल जिले के मुलुगु से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल के साले अव्वल के एक तालिबे इल्मों को साले दुआम के तालिबे इल्मों की जानिब से हरासा किया जा रहा था और कई बार उसका मजाक भी उड़ाया गया, क्योंकि उसके बालों का स्टाइल चीनी हेयर स्टाइल से मिलता जुलता था। मज़कूरा तालिबे इल्म ने अपने बालों को तराश लिया, क्योंकि वो सीनियर्स के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये मामला कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी के इंचार्ज वो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रहमान के इल्म में भी आया। बताया गया है कि रैगिंग करने पर सीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय डॉक्टर रहमान ने मुबैना तौर पर तालिबे इल्म को एक हेयर सैलून में ले जाकर उसका सर मुंडवा दिया। तालिबे इल्म ने अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं की और वो कॉलेज के प्रिंसिपल से रुजू हुआ। उसने फैकल्टी मेंबर के खिलाफ शिकायत की। प्रिंसिपल डॉक्टर S राजेश्वर राव ने इस मामले को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के इल्म में लाया और वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई। बताया गया है कि डॉक्टर रहमान को एंटी रैगिंग कमेटी से हटा दिया गया है और तहकीकाती रिपोर्ट पेश होने के बाद उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।